बताओ भाई, कौन कर रहा है रिकॉर्ड? ठीक है, अब जो सोए हैं वो सहराज। लो भाई सहराज। सर मैं आज मोबाइल में अटेंड कर रहा हूँ। अच्छा, तो नहीं कर पाओगे कि कर पाओगे? नहीं सर, फिर ज्वाइन करना पड़ेगा कंप्यूटर में। अच्छा। अरे और कोई कर लो यार, ये बाकी कलाकार इंसान 10 लोग तो गायब हो रखे हों। वो केतन के भरोसे हैं कि दोबारा वीडियो देख लेंगे दोबारा। उसका तो करो कुछ हिसाब किताब। हम्म। कैसे होगा काम धाम? सर्वेश भरोसा कर लिया जाए तुम्हारे ऊपर। तुम 10 बच्चों की लंका लगा सकते हो यहाँ पर अभी। 10 बच्चे गायब हो रखे हैं अभी। नहीं दस सर। बारह जो भी हैं, कभी 35 आते हैं, कभी 36 आते हैं। है सर्वेश, भरोसा किया जाए? हाँ सर। चलो ठीक है। देखो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जैसे वहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट क्या होती थी, चेंज इन पोजीशन। यहाँ पर भी वहां पोजीशन एक्स से डिनोट होती है, यहाँ पर हम थीटा से डिनोट करेंगे एंगुलर पोजीशन। वहां वेलोसिटी होती थी, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी। वहां एक्सलेशन होता था, यहाँ एंगुलर एक्सलेशन। ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में पहले तो हम डील करेंगे खाली मोशन की स्टडी, कि भैया हमें वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी से मतलब है, अल्फा से मतलब है कितना रोटेट कर रहा है, कितना एंगल घूम रहा है। वही चीजें स्ट्रेट लाइन में कितना चल रहा है, वो चीज यहाँ पर कितना घूम रहा है। हम्म। क्या उसका अल्फा है, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सलेशन है। ठीक है। क्या उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, कितनी तेजी से घूम रहा है। तो ये सब के बारे में डिस्कस करेंगे विदाउट नोइंग द फैक्ट कि रीजन बिहाइंड क्या है, क्या फोर्सेस लग रहे हैं, क्या है आपका। वो सेकंड पार्ट होता है सर्कुलर मोशन। जैसे हमने शुरू में हमने मोशन पढ़ा था। मोशन पढ़ा, प्रोजेक्टाइल मोशन था उसमें, और रिलेटिव मोशन था। हमें ये थोड़ा ना मतलब था कि फोर्सेस क्या लग रहे हैं, कैसे आ रहा है एक्सलेशन, कैसे वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है। हमें तो दिया जाता था भैया, हमें वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सलेशन से मतलब होता था। उसी पर हम इधर उधर क्वेश्चन घुमाते रहते थे, इधर से उधर। फिर न्यूटन लॉ आया, वहां पर हमें पता चला कि भैया ये फोर्सेस क्या चल रहे हैं उसके पीछे, क्यों ये मोशन ऐसा हो रहा है। नेट फोर्स इक्वल टू एम ए बता के उसने सारी कहानी बता दी न्यूटन ने, कि हाँ भैया ये जो मोशन के आपने प्रॉब्लम कर रखी है, इसमें जो फोर्स आ रहा है, ये जो एक्सलेशन आ रहा है, वो फोर्सेस के कारण आ रहा है। फिर वो फोर्सेस की स्टडी करी हमने। ठीक है। हमने फोर्सेस की स्टडी करी, फोर्सेस से एक्सलेशन आएगा, एक्सलेशन से हम वेलोसिटी में निकाल लेंगे डिफरेंशिएट करके, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी या वी डीवी बाई डी एक्स। तो एक्सलेशन वेलोसिटी में रिलेशन निकाल लिया फोर्स का इस्तेमाल करते हुए। उसी चैप्टर को हमने आगे बढ़ाया। न्यूटन लॉ ऑफ फ्रिक्शन तो एक ही हो गया, ठीक है ना, एक ही हूँ। फिर आगे बढ़ते हो आप वर्क एनर्जी पे आते हो। वर्क एनर्जी में क्या सीखा कि वर्क बाय फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो उस पूरे वर्क एनर्जी चैप्टर का जो कोर है, वो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसमें। ठीक है, वर्क डन निकालना सीखा हमने। फिर देखा वर्क डन का इफेक्ट क्या होता है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो फोर्स का काम और वेलोसिटी पर हमने मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के वहां रिलेशन देखा। तो बेसिकली क्या किया हमने, फोर्स से हम वेलोसिटी पे जा रहे हैं। फोर्स से वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन से वेलोसिटी। ये काम तो हम पहले भी कर सकते थे, न्यूटन लॉ में किया भी था हमने। ठीक है। लेकिन वर्क एनर्जी एक और अलग से आपको वो देती है, क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है, कि भैया अगर आपको वहां से डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके नहीं चलना है, फोर्स दे रखा है, वेलोसिटी तक पहुंचना है, तो अगर आप डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते हुए उधर से कैलकुलस का इस्तेमाल करते हुए नहीं जाना चाहते हो, तो आप वर्क एनर्जी से चले जाओ। अब वर्क डन निकालो इज इक्वल टू डेल्टा के, करो वहां से वेलोसिटी पर जाओ। तो ये बातें होती हैं। फिर थोड़ी बहुत पावर पढ़ी हमने, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ी बहुत बात करी थी। अब यहाँ पर सर्कुलर मोशन पर आते हैं। तो इसमें भी पहला पार्ट वो है, खाली काइनेमेटिक्स का पार्ट है। मोशन को स्टडी करेंगे खाली। ठीक है। तो मोशन को स्टडी करने के लिए जैसे हमने वहां मोशन रेक्टिलिनियर चालू किया था, वैसे हम यहाँ भी करेंगे। तो पहली चीज होती है पोजीशन डिफाइन करना। आवाज क्लियर है ना? आवाज में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है ना? तो पहली चीज होती है आपका एंगुलर पोजीशन। वहां जैसे पोजीशन होती थी, यहाँ पर एंगुलर पोजीशन थीटा से डिनोट करेंगे हम। एंगुलर पोजीशन थीटा से डिनोट करेंगे। अब एंगुलर पोजीशन कैसे निकालोगे? देखो आपका सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में
ये हो गया आपका, ये बना सर्कल। तो एक हमेशा एक आपको चाहिए होती है रेफरेंस लाइन, जैसे वहां चाहिए होता है ओरिजिन रेफरेंस, कहीं तो किसके रिस्पेक्ट में लिखोगे पोजीशन। हाँ, आवाज ऊपर नीचे तो होगी भाई। अब वो तो ईयरपीस तो काम नहीं कर रहा है इसका। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ऑडिबल है ना मामला? हाँ सर। ठीक है, बस अपनी होल्ड पढ़ा लो यार उसको, थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही होगी आज, इधर उधर, इधर उधर देखूंगा तो होगी ना। तो जैसे वहां पर ओरिजिन होता था, ओरिजिन के रेफरेंस में आप एक्स वाई जेड लिखते थे, पोजीशन डिफाइन करते थे। यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी आपको, रेफरेंस लाइन, एक उसका सेंटर लेना पड़ेगा और एक रेडियस। तो इस रेफरेंस लाइन के हिसाब से ये गुना है थीटा। तो यहाँ पर जो थीटा है ये आपकी एंगुलर पोजीशन कहलाई जाती है, ठीक है ना। थीटा इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट पी, ठीक है। ये ऐसे किसी रेफरेंस लाइन के हिसाब से कितना एंगल घुमा हुआ है, वो आपकी एंगुलर पोजीशन। क्लियर है ना? फिर एंगुलर पोजीशन से चेंज इन एंगुलर पोजीशन डिस्प्लेसमेंट बना देता है आपका। फिर अगली चीज जो आती है वो आती है एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है आपका? चेंज इन चेंज इन एंगुलर पोजीशन, ठीक है ना, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। देखो अगर ये यहां से चल के 2 पाई घूम जाता है तो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 0 हो जाएगा, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलोगे तो 2 पाई आ जाता है। इसमें ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से मत सोचना। इसमें देखो, अच्छा, थीटा आपका जो एंगुलर पोजीशन है, जैसे वहां पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी होती थी, यहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसे करोगे? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे करोगे? एंटी क्लॉकवाइज। थीटा है तो सही, मान लो ये 60 डिग्री है, यानी पाई/3 है। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। ट्रायंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई कैसे है? बताता हूँ, ठीक है। थीटा क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है आपका। एंटी क्लॉकवाइज का क्या होता हुआ, राइट हैंड रूल से देखना। ये देखो, आपने एंटी क्लॉकवाइज बनाया, जो थंब की डायरेक्शन है, या तो एंटी क्लॉकवाइज बोलो, या तो जहां को थंब की डायरेक्शन आ रही है, दोनों को सीख। जहां को थंब की डायरेक्शन आ रही है बाहर को मान लो के कैप है, तो एंगुलर पोजीशन हो गई पाई/3 के कैप। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, यस। ये हो गया। अब बात कर रहा था मैं, अगर यहाँ से 2 पाई घूम जाता है तो एंगुलर पोजीशन पहले कितनी थी, जो भी थी आपकी, उसके बाद 2 पाई घूम रहा है, तो हम चेंज इन एंगुलर पोजीशन या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोले तो 2 पाई बोलाता है। 2 राउंड घूम गया तो 4 पाई हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अलग है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग है, ठीक है। कितना घूम रहा है वो? एक घुमा, ठीक है। तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन अलग चलती है। आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज अभी आपने एक चक्कर मारा, फिर 2 चक्कर मारे, फिर 3 चक्कर मारे, तो डिस्प्लेसमेंट अगर सिंपल डिस्प्लेसमेंट बोलेगा तो जब जब एक चक्कर कंप्लीट हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं बोला जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है आपको 2 पाई बोला जाएगा एक चक्कर के बाद, ठीक है। ये डिफाइन होता है। तो पहले की एंगुलर पोजीशन थी पाई/3, अगली बार एक राउंड घूम जाएगा तो 2 पाई प्लस पाई/3 हो जाएगी। तो जब चेंज निकालोगे तो 2 पाई का चेंज आएगा। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, ये हो जाएगा। ये चीज को ध्यान रखना। वेक्टर होता है एंगुलर पोजीशन, वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्शन, एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, डायरेक्शन आपकी डायरेक्शन बाय राइट हैंड रूल। ये कौन सा होता है भाई, ये वाला ये कौन सा रूल होता है? राइट हैंड थंब रूल। हम रूल होता है ना। ट्वेल्थ में सीख जाओगे वेक्टर तो समझ में आ जाता है भाई। कुछ नहीं होता, बस एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, बाहर को आ रहा है, ये सब हो जाता है बस।
हम रूल चेंज इन एंगुलर पोजीशन, लेट्स से यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो लेट्स से बाहर को आउट ऑफ प्लेन के क्या चल रहा है, आउट ऑफ प्लेन जेड एक्सिस, आउट ऑफ प्लेन जेड एक्सिस चल रही है, तो थीटा वेक्टर हो जाएगा थीटा के कैप, ठीक है, ऐसे करके के कैप हो जाएगा थीटा डैश, थीटा डैश के कैप हो गया, तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन कितनी हो जाएगी, थीटा डैश माइनस थीटा, थीटा डैश माइनस थीटा के कैप, तो ऐसे करके बोल सकते हो आप, यानी कुल मिला के जो भी बीच का एंगल है उतना मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, डिस्प्लेसमेंट कहाँ को रखता है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है बाहर को, ठीक है ना, राइट हैंड रूल से देख लेते हो आप, मेरे ख्याल से क्लियर हो गई, है ना। ये हो गई एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्टेंस जैसी कोई बात होती नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके एंगुलर पोजीशन के बाद आपका वैसे देखा जाए जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो आपका वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है, लेकिन लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, ये याद रखना। स्मॉल अब छोटे बड़े एंगल में थोड़ा सा ऐसे गए फिर ऐसे गए, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे गए और फिर ऐसे गए, या फिर पहले ऐसे गए और ऐसे गए, अगर छोटे बड़े एंगल है तो ये लॉ फॉलो कर जाता है, मैटर नहीं कर रहा है कौन पहले घुमा रहे हो आप, एक को ऐसे घुमा रहे हो, मतलब जैसे भी है इस सेंस में घुमा रहे हो फिर ऐसे घुमा रहे हो, तो अगर छोटे बड़े एंगल है तो मैटर नहीं करेगा कि पहले इसको घुमाओ कि इसको घुमाओ, इसको कौन सा कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है ना, सेट्स पढ़ा है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी Yes, प्लस, sir. Sets. Yes, sir. पढ़ा होगा। तो वेक्टर की ये प्रॉपर्टी भी होती है, वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सारे लॉ फॉलो करता है, तो छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए तो चीजें वैलिड हो जाती हैं। अगर हम लार्ज डिस्प्लेसमेंट बोले, लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हम स्केलर क्वांटिटी में ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि थीटा वन वेक्टर प्लस ठीक है, लगाना होगा घर जाके दिमाग आराम, मतलब घर में तो वही आराम से क्लास के बाद दिमाग लगाना, तो ये पहले मैं थीटा वन ऐसे पाई बाय 3 घुमा रहा हूँ, फिर पाई बाय 3 ऐसे घुमाऊंगा, तो सेम सेंस पर नहीं पहुंचेगा कि मैं पहले पाई बाय 3 ऐसे घुमाऊं फिर पाई बाय 3 ऐसे घुमाऊं, समझ रहे हो, तो वो अलग अलग पोजीशन पर आ जाता है, तो वो वैलिड नहीं बैठ पाता है, तो इसलिए छोटे वाले को तो हम बोल देते हैं, अब इसमें न्यूमेरिकल कुछ नहीं होता है, थोड़ा बस दिमाग में रखना, लिख लो इतना लिख लो।
हो जाएगा तो मैसेज कर देना, चैट पे लिख देना। ठीक है। देखो डायरेक्शन आप कहीं भी ले लो, जेड एक्सिस ही नहीं है, बाहर को मान लिया आउट ऑफ प्लेन, एज्यूम कर लो जेड एक्सिस है, आसान रहेगा। हो सकता है आई एक्स एक्सिस हो सकता है वाई एक्सिस हो सकता है कोई एक्सिस ना हो, थोड़ा एंगल पे आ रहा हो, आई प्लस जे बाय रूट टू, कोई भी जनरल भी हो सकती है ना। तो एक समझाने के लिए मैंने बोल दिया कि ऐसा होता है। अब मान लो अगर ये एक्स वाई प्लेन हुआ तो जेड एक्सिस बाहर को आएगी, तो उसके हिसाब से ये हुआ। मान लो ये अब ये सर्कल ऐसे है, थोड़ा सा एंगल पर है, तो एंटी क्लॉकवाइज देखोगे एंगल पर आएगा, तो वेक्टर के तीनों कंपोनेंट हो सकते हैं, हो सकता है दो कंपोनेंट में आए, समझाने के लिए ले लिया मैंने। ठीक है। अब अगली चीज आती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी अगली चीज है एंगुलर, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या डिफाइन होती है आपकी, जैसे वहां पर था वेलोसिटी होती थी डी आर बाई डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यही यहाँ भी यही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन की जगह पर एंगुलर पोजीशन।
एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा वेक्टर आपका जो बन जाएगा वो डी थीटा बाय dt आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन ओमेगा की डायरेक्शन जैसे थीटा से राइट हैंड रूल सेम वही चलती है, तो डायरेक्शन बाय राइट हैंड। ठीक है, अच्छा तो एक आती है एवरेज एंगुलर स्पीड। तो मैंने बता रखा है आपको पहले भी, कभी भी किसी क्वांटिटी का एवरेज लेना होता है, अगर ये डी बाई डी डिफाइन है तो डेल्टा अपॉन डेल्टा डिफाइन हो जाती है। ठीक है, तो एवरेज एंगुलर स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो, क्योंकि डेल्टा थीटा जो होगा वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, तो इसको हम ये बोल देते हैं। ठीक है, एवरेज ओमेगा ऐसे करके लिखना है। ये हो जाता है आपका। अब ये तो हो गई बातें। तो अगर इससे हमें टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, अगर इससे हमें टाइम पीरियड निकालना है, इसको हम ऐसे लिखें या फिर ओमेगा एवरेज बोल दो, बात एक ही है। तो टाइम टू कंप्लीट सर्कल टाइम टू कंप्लीट सर्कल टी कितना हो जाएगा भाई? यानी डेल्टा थीटा क्या बन जाएगा? डेल्टा थीटा बन जाएगा आपका 2 पाई। एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन 2 पाई हो जाएगी, तो 2 पाई बाय ओमेगा एवरेज। ठीक है, Yes, आई sir. बात समझ में? हम्म, ठीक। अब मान लो ओमेगा कांस्टेंट है। अब कोई भी क्वांटिटी कांस्टेंट होती है तो उसका एवरेज भी उतना ही आता है। आप लगातार 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो तो आपका एवरेज कैसे भी कर लो, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी लो, यहाँ से यहाँ तक की लो, जब तक 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, यहाँ से मैं दिल्ली जा रहा हूँ 50 किलोमीटर पर आवर से, तो मैं चाहे मैं यहाँ से लेके कुछ बीच में आता है आपका काशीपुर आता है और भी है कुछ जगह है, तो वहां तक का लूं या फिर वहां से दिल्ली तक का लूं या गाजियाबाद तक का लूं, जो भी है, अगर आप लगातार 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो तो आपकी जो एवरेज आएगी वो भी उतनी ही निकल के आती है। तो सेम कहानी यहाँ पर है, अगर ओमेगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है। कांस्टेंट ओमेगा क्या होता है? जब आप पंखे को ऑन करो, अब समझो इसको, थीटा क्या देता है, ओमेगा क्या देता है, और अल्फा भी बताऊंगा अभी। तो फैन को स्विच ऑन करते हो तो उसकी स्पीड जब देखोगे आप, तो शुरू में रेस्ट से चालू कर रहे हैं। अब जब वो रेस्ट से चालू कर रहा है तो शुरू में तो एक्सेलरेट हुआ होगा, तभी तो ओमेगा ओमेगा समझ में आ रहा है, एंगुलर स्पीड Yes, sir. किस रेट से उसको वो किस रेट से घूम रहा है, वो कवर कर रहा है, तो शुरू में एक्सेलरेट होता है वो, तो अल्फा होगा शुरू में। एक बार मैक्सिमम जो भी आपका सेट कर रखा है उसको, रेगुलेटर को जिस जहां पर भी सेट कर रखा है, तो मान लो फुल स्पीड है जो भी है, फोर्थ नंबर पर थर्ड नंबर पर जो भी स्पीड है, पूरी स्पीड अरेंज कर ली, उसके बाद ओमेगा क्या हो गया, फिक्स हो जाता है आपका। उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से चलने लग जाता है। तो अगर कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है उस केस में, तो अल्फा तो जीरो हो चुका होगा। ठीक है ना, अल्फा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा हो जाएगा। जैसे हम वहां पर एक्सलेशन था, एक्सलेशन जो था वो था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पर एंगुलर एक्सलेशन आएगा अल्फा, वो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यानी थीटा को डिफरेंशिएट करोगे ओमेगा, ओमेगा को डिफरेंशिएट करोगे अल्फा। सर तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर। है, सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। करते हैं, पहले अल्फा भी लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी। तीसरा
एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, इतना ही इसमें, इतने से काम बन जाएगा। W का मतलब ओमेगा है क्या? W, हाँ W मतलब ओमेगा, और W को हम ऐसे नापते हैं, ये होता है एग्जैक्ट सिंबल तो ओमेगा का। W W ऐसे ये वाला तो थोड़ा सा ऐसे बनता है कर्वी। तो W और ओमेगा सेम है। यूनिट यूनिट लिखाना भूल गया, डिस्प्लेसमेंट में रेडियन में आती है। ठीक है, रेडियन में यहाँ पर लिखना आएगी रेडियन पर सेकेंड, ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। तो क्या समझा रहा था मैं, पंखे वाली बात समझा रहा था आपको। तो पंखे वाली बात में क्या है, स्विच ऑन करोगे तो शुरू में रेस्ट से चालू कर रहा है, धीरे 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 बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी स्पीड। तो जब तक स्पीड मतलब एंगुलर स्पीड की बात करूंगा, ठीक है ना। तो बढ़ते गई, जब तक बढ़ते जा रही है स्पीड में बदलाव आ रहा है तब तक अल्फा है। एक समय के बाद वो फिक्स स्पीड से घूमता है तो अल्फा खत्म हो गया, जीरो हो गया। ठीक है। तो ये हो जाता है। अब उस समय के बाद क्या होगा, एक समय आएगा जब वो कांस्टेंट उससे घूम रहा है, तो तब तो हर सर्कल बराबर टाइम में कंप्लीट होगा। लेकिन शुरू में क्या होगा, पहला सर्कल हल्के कंप्लीट होगा, दूसरा थोड़ा तेज, तीसरा और तेज, चौथा और तेज। एक समय आएगा उसके बाद जब ओमेगा फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ कांस्टेंट हो जाएगा, तो फिर टाइम पीरियड फिक्स हो जाएगा उसकी। ठीक है ना, रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड फिक्स हो जाएगा। कितना है वो, 2 पाई बाय वो वाला ओमेगा जो आ चुका है, फाइनली अटेन कर चुका है। टिल देन उस समय तक निकालना है कोई भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड, तो 2 पाई बाय ओमेगा एवरेज, ये हो जाता है। क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा। एक सेकंड ना, इसको स्क्रीनशॉट खींच लो, एक सेकंड लिखते रहना जरा, मेरे को एक कॉल करनी है। ठीक है, इसको कर लेना, स्क्रीनशॉट खींच लो, एक कॉल करनी है। चलो, हाँ भाई लिख लिया होगा। 2 मिनट। 2 मिनट में तो दुनिया पलट जाती है, हैं? इतना समय लगाओगे भाई। अगला जो भी लेक्चर होगा उसमें वर्क एनर्जी के डाउट पूरे, तो बाद में मत करना क्लास में डिस्कस नहीं किया।
इसमें और भी लिख सकते हो, इसको और भी लिख सकते हो, इसको और कैसे लिख सकते हो, तो याद होगा आपको, डी थीटा बाई डी से, सॉरी डी थीटा बाई डी थीटा से ये कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो डी थीटा बाई डी का लिखना हो जाएगा आपका ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। इससे भी आप चल सकते हो वैसे, इससे चलो, इससे चलो, ठीक है, दोनों से चल सकते हो। कल दिन में एवरेज पूछता है, एवरेज आएगा डेल्टा ओमेगा, ये हो जाएगा एवरेज एंगुलर एक्सप्रेशन। लिख लिया क्या? यस हाँ सर। सर। अभी आवाज में कोई चेंज आया क्या मेरी, या वैसी आ रही है? फिर कोई चेंजेस आए या सेम ही आ रही जैसा अभी तक आ रही थी? सर बोर्ड के पास जाते समय थोड़ी मतलब क्रैक होने लगती है वॉइस। अभी भी हो रही है क्या? नहीं सर। अभी सही आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। अरे डिफरेंस आ रहा है क्या दोनों में? ये लगाया तो है, मेरे को तो इससे आवाज नहीं आ रही है, तुम्हें आ रही क्या इससे माइक से आवाज? हाँ आपकी आ रही है। हाँ ठीक है ना। अरे रेगुलर से आ रही है कि इससे आ रही है, मेरे को पता नहीं चल रहा है, कनेक्शन दिखा रहा है वो, लेकिन शायद वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो रहा सर आप बोर्ड की तरफ मुंह करके बात करो तो है। हाँ फिर। तो ठीक है, अब समझ में आ रहा है नहीं सर, मोबाइल से आपका आवाज आ रहा है, उससे नहीं। क्या? अच्छा ठीक हो गया। चलो ठीक है, रहने देते हैं जैसा भी है। तो एक काम कर सकते हैं, हम इसको पास कर सकते हैं, जिससे क्रैकिंग कम होगी, लेकिन एरिया हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, हटा देता हूँ उसको। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है। एक सबसे सिंपल क्वेश्चन जो डेफिनेशंस पे ही चलता है, क्वेश्चन कहाँ होगा, पोजीशन वैल्यूज है, पोजीशन ऐसे अगर कोई इक्वेशन देती हो, बीटा मेरे साथ वेरी कर रहा है, फाइंड ठीक है।
तो कुछ ऐसा सिनेरियो रखेगा। कर लोगे? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आ सकता है इसका वही हो जाएगा। लिख लो, इसको लिख लो। मेरे ख्याल से हो गया होगा। ओमेगा तो निकाल लिया होगा, है ना? कितना हो जाएगा ओमेगा? डी थीटा बाई डी टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2। अल्फा निकालोगे डी ओमेगा बाई डी 6t माइनस 2। ठीक है, हमें निकालना कहाँ पर है? हमें निकालना है t इज इक्वल टू 1 पर 1 सेकेंड पर ओमेगा कितना आ जाएगा? 1 सेकेंड पुट कर दो, 3 माइनस 3 आ जाएगा, है ना? अल्फा कितना आ जाएगा? 1 पुट करोगे 4 आ जाएगा। अगर ये रेडियन में है तो ये रेडियन पर सेकेंड में आएगा। ये रेडियन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो रहेगा। यस सर। फिर एवरेज निकालना है। एवरेज एंगुलर स्पीड क्या डिफाइन होती है? तो एवरेज एंगुलर स्पीड जो आपकी डिफाइन होती है, थर्ड पार्ट अगर हम करें, थर्ड पार्ट को देखें तो हमें डेल्टा थीटा की जरूरत पड़ेगी, है ना? ओमेगा एवरेज क्या होता है आपका? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा थीटा कैसे निकलेगा? थीटा निकालो, थीटा निकालो, ठीक है, थीटा निकालो कहाँ तक? किन दो समय के बीच में दे रखा है? 0 से 1 के बीच में। तो फाइनल थीटा माइनस इनिशियल थीटा निकाल लो, तो कितना हो जाएगा? टी की वैल्यू 1 पुट करोगे तो मेरे ख्याल से 7 आ जाएगा, माइनस 0 पुट करोगे 5 आ जाएगा। डेल्टा टी हो चुका है आपका 1 माइनस 0 1 आ चुका है। तो डेल्टा टी इतना आ चुका है, डेल्टा थीटा इतना आ चुका है। ठीक है, यहाँ पुट करोगे तो 2 अपॉन 1 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। सेम तरीके से अल्फा एवरेज है, डेल्टा ओमेगा कैसे निकालोगे? डेल्टा ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू 1 पर माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 0 ये हो जाएगा आपका। तो टी इज इक्वल टू 1 पर ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3 माइनस टी की वैल्यू 0 पर कितना है? टी की वैल्यू 0 पर आएगा आपका 2
तो कितना आएगा आंसर? कितना आंसर आ जाएगा? 1/1 to 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये सिनेरियो हो जाएगा आपका, ठीक है। लिख लो, इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो जाए तो बता देना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, लिख लिया ना? हाँ सर। ठीक है चलो। देखो अगला है मोशन विद, इसमें आता है कांस्टेंट अल्फा। मोशन विद कांस्टेंट अल्फा, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन वाले केस में क्या हो जाएगा, ठीक है ना? अल्फा कांस्टेंट है, तो अल्फा होता है डी ओमेगा बाय dt। यहाँ से डी ओमेगा कितना हो गया, अल्फा dt। इंटीग्रेट मार लो दोनों साइड। जब आप इंटीग्रेट मारोगे अल्फा को बाहर ले सकते हो। t इज इक्वल टू 0 पर ओमेगा नॉट है, t इज इक्वल टू t पर ओमेगा, तो डी ओमेगा का तो बन जाएगा ओमेगा, यहाँ से यहाँ ओमेगा नॉट से ओमेगा, अल्फा dt का t हो जाएगा। क्या बना यहाँ से, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अल्फा टी। क्या मेरे को बाकी भी डिराइव करवाने चाहिए कि समझ जाओगे कैसे रिलेशन चलाना है? जैसे वहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस था, सेम कहानी यहाँ पर भी है। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, डिस्प्लेसमेंट थीटा माइनस थीटा इनिशियल, थीटा माइनस थीटा इनिशियल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर 2 अल्फा, तो यहाँ तो ऐसे बोल दो डेल्टा थीटा, है ना? तो ये सिनेरियो हो जाएगा आपका। एक और आता है इसमें, इसमें ये तीन तो होती थी, साथ में हमने कुछ और भी किया था, ओमेगा एवरेज। इस केस में कितना हो जाता है, ओमेगा एवरेज होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी।
यहाँ से सब्स्टिट्यूट वगैरह करोगे तो क्या निकल के आएगा, ओमेगा। ये हमेशा वैलिड नहीं होता है, ये तभी वैलिड होता है जब आपका कांस्टेंट अल्फा हो। हाँ, ये डेफिनेशन हमेशा वैलिड है, ये तो बेसिक डेफिनेशन है। डेल्टा थीटा को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो, डिवाइड बाय टी लिखो, टी से टी काटोगे एक, और पहली वाली इक्वेशन से अल्फा टी हटा दो, तो इतना बन के आता है इसका। nth सेकंड में कितना हुआ, थीटा घूम जाएगा, थीटा nth सेकंड वाला भी रहता है इसमें, ठीक है ना। एक और इक्वेशन रहती है, कैसे और लिखी हो? याद है, ऐसा रहती है, u प्लस a बाई टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बाई टू। मेरे ख्याल से अंडरस्टूड होनी बात है, याद आ रहा है सब, हाँ सर। ठीक है। ये हो जाएगा। इसको लिख लेंगे बाद में, एक और लिख लो, रिलेशन बिटवीन v वेक्टर एंड ओमेगा वेक्टर, ये है। मान लो ये घुमा v थीटा, यस, तो ये आपका r है, तो d थीटा इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है ना। dt से डिवाइड कर दो, दोनों साइड dt से डिवाइड कर दो, d थीटा बाय dt, ds बाय dt 1 अपॉन r, ये बन जाएगा जिस रेट से एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही है ओमेगा, जिस रेट से क्या मूव कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्पीड अपॉन r, तो v की वैल्यू ओमेगा हो जाती है। लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखना, आप वेक्टर फॉर्म में याद रखना, वेक्टर फॉर्म में v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r वेक्टर। अब गेम है r वेक्टर क्या होता है, ओमेगा वेक्टर तो आपको पता ही है, r वेक्टर क्या होता है, ये हो जाता है, ये r वेक्टर होता है पार्टिकल की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। अब दूसरी बात सोचने वाली ये है कि ये अगर ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा बाहर को आएगा, ओमेगा और आर भी आपस में अगर परफेक्ट सर्कल में घूम रहा है, तो कल के दिन में सर्कुलर मोशन हम देख रहे हैं, ये सब हर पाथ जो है कोई ना कोई सर्कल का पार्ट होता है, हर पाथ जो है कोई ना कोई सर्कल का पार्ट होता है। ये देखो, ये बना है, तो ये छोटे सर्कल का पार्ट है, ये थोड़े बड़े सर्कल का पार्ट है, ये थोड़े से ऐसे सर्कल का पार्ट होगा, तो सर्कल के पोर्शन से ही पाथ बनता है कोई भी, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ का इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा रास्ते का। यहाँ पर इस सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसकी बात हम करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग से टॉपिक है। तो कहने का मतलब ये है कोई भी पाथ है इन जनरल वो सर्कल का ही पार्ट होता है। तो अगर आप परफेक्टली सर्कल में घूम रहे हो तो मान लो ऐसे करते हैं आप, ओमेगा वेक्टर है बाहर को, आर के साथ परपेंडिकुलरली आएगा अगर फॉर परफेक्ट सर्कल और मोशन इन सर्कल। सर्कल में अगर मोशन हो रहा है तो कल में हेलिकल पाथ ये सब भी कहीं ना कहीं सर्कल के ही पार्ट आ जाते हैं, लेकिन वो परफेक्ट सर्कल नहीं है तो उसमें परपेंडिकुलरिटी का आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर परफेक्टली सर्कल में घूम रहे हैं, ठीक है, तो आपका ओमेगा वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है आर वेक्टर, तो आप v इक्वल टू ओमेगा ऐसे भी लगा सकते हो। लेकिन इसको याद रखना, वेक्टर फॉर्म भी याद रखना, आर वेक्टर पता चल गया है, ओमेगा वेक्टर बाहर को है, ओमेगा क्रॉस आर करोगे आर वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज ए क्रॉस बी करते हो, ए क्रॉस बी करते हो तो ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर आता है, कैसे आता है,
मान लो ए ये है, बी यहाँ है, ए क्रॉस बी करोगे बाहर को आ गया, ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर होता है, तो अंडरस्टूड है बी ओमेगा के भी परपेंडिकुलर होगा, बी आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। और सर्कल का पार्ट है, सर्कल में ये भी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ जाते हैं, तीनों ऐसे करके एक अलग अलग म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में लाई करेंगे, एक अगर एक्स में है तो एक वाई में होगा, एक जेड में होगा। ये कहानी है इसकी, लिख लो, उसको लिख लो। इसके बाद एक काम करना, सॉल्व एग्जांपल 3 और 4 कर लेना, ठीक है, ये लिख लोगे तो सॉल्व एग्जांपल 3 और 4। ठीक है, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कर लो, और आज के लिए उतना ही रखेंगे, बाकी डाउट भेज देना आपने। थोड़ी तबियत भी जरा सही नहीं लग रही है, तो थोड़ा बेसिक स्टार्ट कर लिया है,
बाकी रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी वाला पार्ट कल कर लेंगे, मतलब जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा। कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल थर्ड और फोर्थ, उसके बाद डाउट भेज देना भाई अपना, हमने सर जिसके वो भी जो आर का डाउट मतलब क्या है? आर है। वेक्टर वेक्टर का मतलब क्या है? आर वेक्टर यहाँ पर है पोजीशन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कुलर मोशन का पीडीएफ चलो भेज दूंगा। अच्छा अभी चाहिए ना तुम्हें तो एक सेकेंड। लो ग्रुप पर डाल दिया है, उसमें से सॉल्व एग्जांपल थर्ड और फोर्थ कर लो। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, कर लो जरा उनको। देखो ऑब्वियस सी बात है, v इक्वल टू ओमेगा आर, ये चीज तो पता चल जाएगी। आर तो फिक्स होता है सर्कल के लिए, अगर v भी फिक्स हो गया तो ओमेगा भी फिक्स है, ठीक है ना। तो थर्ड वाला बता दूं? हाँ भाई थर्ड वाला बता दिया जाए। हाँ सर। ठीक है, थर्ड वाले में क्या कह रहा है, पार्टिकल इज मूविंग द कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो पाई बाय 2 घूम जाएगा। जो वो घूम जाएगा पाई बाय 2, है ना। तो ये है कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है। कांस्टेंट स्पीड मतलब अगर यहाँ पर ये है तो जब वो 90 घुमा भी होगा तो भी स्पीड भी रहेगी। तो एवरेज अपॉन इंस्टेंटेनियस पूछा है कि इंस्टेंटेनियस अपॉन एवरेज?
एवरेज अपॉन इंस्टेंट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस तो v होगी, हर इंस्टेंट पे v मान लो। एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर रेडियस r है तो r√2 हो जाना है, ठीक है। तो एवरेज अगर आप निकालने जा रहे हो, खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। वेलोसिटी बोला ना उसने, वेलोसिटी बोला है या स्पीड बोला है? वेलोसिटी। वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर एवरेज स्पीड बोलता तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया r√2 अपॉन समय। ये समय कैसे निकालोगे? लगातार 20 स्पीड से कितना ट्रैवल कर रहा है? 20 स्पीड से कितना ट्रैवल कर रहा है? 20 स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है मेरे ख्याल से 2 पाई r का बाय 4 है। 20 स्पीड से, अब सर्कल को सीधा करके देख लो, उसको खोल के देख लो, तो वो एक लाइन में तो मोशन कर रहा होगा, एक 20 स्पीड से जैसे लाइन में मोशन कर रहा है वही चीज अब उसका सर्कल में चल रहा है। तो वहां से t की वैल्यू आ जाएगी आपकी पाई r अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर पुट कर लो तो r√2 अपॉन पाई r बाय 2। तो 2√2 बाय पाई बन गया। तो एवरेज अपॉन इंस्टेंटेनियस, एवरेज अपॉन इंस्टेंटेनियस जो आ जाएगा वो 2√2 बाय पाई आ जाएगा। अरे आ गई बात समझ में? ओमेगा ओमेगा में जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों जाना है? ठीक है, सिंपल पूछ रहा है, सिंपल करके दे दो उसको। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी भी होता है एक क्वेश्चन, उसमें पढ़ा होगा आपने मैथमेटिकल टूल में, ये क्वेश्चन आता है। चेंज इन वेलोसिटी बताओ, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ इस केस में, और चेंज इन स्पीड का बताओ। चेंज इन स्पीड तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी जीरो थोड़ा ना होगा। चेंज इन वेलोसिटी फाइनल है आपकी v माइनस आई कैप। अगर आई यहाँ को बनाता हूँ, जे ऊपर को बनाता हूँ, फाइनल होगी इनिशियल कितनी हो जाएगी? v जे कैप। जब चेंज निकालोगे तो कैंसिल थोड़ा ना होगा, डेल्टा v वेक्टर निकालोगे तो v माइनस आई कैप माइनस v जे कैप ये आएगा। बाकी इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ v² प्लस v² v√2 दे देगा। छोटी सी बातें हैं, लेकिन गलत कर देते हैं वहां पर लोग एग्जाम में। तो डेल्टा v का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे इसका, तो ये हो जाएगा v√2। ये चेंज आ गया आपका, ठीक है। तो इसमें अगर वो अल्फा पूछ देता ना, अल्फा एवरेज बताओ, तो अल्फा एवरेज में फंस जाते। अल्फा एवरेज कितना होता है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। अगर खाली मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये क्या v√2 समय आपका निकल गया है, समय निकल के आ गया पाई r बाई ऊपर आएगा 2v, तो 2√2 v² अपॉन पाई r। ये कहानी हो जाएगी आपकी अगर अल्फा एवरेज पूछता है तो v और r के टर्म्स में बचेगा आंसर। क्लियर है बातें, समझ में आ गई? अरे आया कि नहीं आया? यस सर। हम्म, किसी को दिक्कत है तो बताओ, कहीं पर दोबारा समझाना है? सर वो अल्फा आएगा कि ए आएगा? हाँ सॉरी, ए आएगा, ए आएगा, ए आएगा, ठीक है। एवरेज का मैग्नीट्यूड निकालना है, खाली मैग्नीट्यूड लिखना है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में तो फिर लिखना पड़ेगा आपको, प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन 7, तो वो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा आंसर अगर आप वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहते हो। लेकिन मैग्नीट्यूड पूछा होगा तो इतना आ जाएगा। मेरे ख्याल से एग्जांपल 4 कंपैरेटिवली इजी है, सॉल्यूशन मत देखना,
अरे हो गई बातें, समझ में आ गया। फोर्थ वाला देखो। हाँ, हो गई बातें, आगे समझ में। फोर्थ वाला चलो यार, इतने कलाकार हुई। फोर्थ वाला बताना है किसको? अरे फोर्थ वाला बताना है किसी को? नहीं सर। क्या कह रहा है? फैन इतने से घूम रहा है, स्विच ऑफ, 5 मिनट ले रहा है। ऐसे बताओ, ओमेगा नॉट दे रखा है आपको 100, रिवॉल्यूशन में दे रखा है, तो आपके सारे आंसर रिवॉल्यूशन। अगर थीटा निकलेगा तो रिवॉल्यूशन में निकलेगा, रेडियन में नहीं आएगा। अल्फा निकलेगा तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। एक रिवॉल्यूशन होता है 2 पाई रेडियन। 1 रिवॉल्यूशन अगर कन्वर्ट करना है तो एक रिवॉल्यूशन आपका 2 पाई रेडियन होता है, याद रखना। पता ही होगा इतना तो। एक काम करो, एक क्वेश्चन करो। फाइंड द टाइम इंटरवल, find the time interval in which minute hand and second hand meet. Find the time interval in which minute hand and second hand meet. भैया मिनट हैंड और सेकंड हैंड कितने समय के बाद मीट करते हैं? एक बार मिले हैं, उसके बाद घूमेंगे, दोबारा कब मिलेंगे, कितने समय के बाद? हाँ भाई कलाकार इंसानों, ये कर पाओगे? मिनट हैंड और सेकंड हैंड कितने समय के बाद मिलेंगे? लगाना चाहोगे दिमाग की नहीं लगाना चाहोगे?
थोड़ा हिंट देता हूँ आपको, ओमेगा फिक्स होगा कि नहीं होगा, दोनों का अलग अलग होगा लेकिन फिक्स होगा। तो 12 घंटे। फिक्स होगा। अबे मिनट हैंड और सेकंड हैंड की बात कर रहा हूँ मैं, 12 घंटे। सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई कितने समय में मिलेगी? अबे 1 मिनट बोलते तो समझ में भी आता, तुम तो बिल्कुल ही तूफान मचा रखा है। 12 घंटे, मिनट वाली सुई और सेकंड वाली सुई। अरे भाई ये मिनट वाली सुई है, सेकंड वाली सुई उसको 1 मिनट के बाद क्रॉस करेगी कि नहीं करेगी? लेकिन वो 1 मिनट नहीं होता, कुछ और होता है, वो निकालना है। एग्जैक्टली 1 मिनट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर है, जब यहाँ से क्रॉस करके आएगा तो मिनट हैंड भी तो थोड़ा आगे बढ़ी होगी। और अपनी सुई मत लेना, और ठक 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 वाली नहीं चाहिए अपने को। अपने को कांस्टेंट हल्के हल्के चलते रहती लगातार, ठीक है? और ठक ठक वाली सुई नहीं चाहिए अपने को। हमारी सुई चल रही है लगातार, चल रही है ऐसे करके स्पीड से, तो दोनों का ओमेगा फिक्स है। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है, लगाओ यार, दिमाग लगाओ पहले। नहीं भाई, 61 सेकेंड और आएगा। 60 सेकेंड से तो ज्यादा आता है, लेकिन 61 से कम आएगा। कुछ सोचो रहा, दिमाग लगाओ। बता दूं? नहीं आ रहा है। और रेगुलर एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है ये, कॉलेज में जाओगे तो वही पूछा जाएगा। मतलब जो एप्टीट्यूड वाली क्विज आती है, कैट का एग्जाम दोगे वहां भी आएगा। ये सब मैकेनिक्स की कहानी तो कहीं भी आ जाती है भाई, ये कैट वैट सब जगह, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सारी चीजें सब जगह जहां भी आपके एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन आते हैं तो फिजिक्स तो सब जगह बैठेगी। तो ये मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है, डायनामेटिक्स मैकेनिक्स, इसको ढंग से रखना। करंट वरंट नहीं आता, उतना नहीं आता। करंट हो गया, बाकी सारे पीछे के चैप्टर नहीं आते। लेकिन जो 9th 10th में आपने बेसिक बेसिक पढ़ा हुआ है, 9th में खास तौर पर इधर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एप्टीट्यूड में, क्योंकि सभी को पता होता है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम क्या रिलेशन होता है, उसी पर घुमाता है क्वेश्चन। तो बात रही इसकी, ये मिनट हैंड और सेकंड हैंड कितने में मिलेंगे। और चलो देखा जाए। देखो, अभी दोनों एरो एक ही लाइन पर है, ओमेगा फिक्स होगा, है ना? ओमेगा लगातार कांस्टेंट स्पीड से घूमता है, तो ओमेगा मिनट हैंड का बोलूंगा तो कितना आ जाएगा? अच्छा, ओमेगा और ओमेगा एवरेज सेम रहेगा, डी थीटा बाई डी टी होता है, तो ओमेगा फिक्स है तो ओमेगा एवरेज भी सेम आएगा। तो डी थीटा अपॉन डी टी से करता हूँ तो 2 पाई है, 2 पाई एंगल घूमेगा, समय कितना लेगा? 60, इतना रेडियन पर मिनट। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आई बात? ओमेगा कैसे लिखा मैंने मिनट हैंड का, ओमेगा सेकेंड हैंड का डी थीटा बाई डी टी होता है, तो कितना हो जाएगा? कांस्टेंट है तो सीधे थीटा अपॉन टाइम लिख सकते हो, 2 पाई। एक पूरा चक्कर काटेगा, 60 सेकंड में लिख लूं या मिनट में लिख लूं, दोनों को करोगे तो एक ही में कन्वर्ट करना, तो मैं 1 लिख रहा हूँ। तो 1 मिनट में वो पूरा चक्कर काटता है, कितना पता होगा?
सेकेंड हैंड 1 मिनट में काटता अपना पूरा चक्कर, ठीक है। तो ये मिलेंगे कहाँ पर? अब मान लो ये वाला इससे थोड़ा सा आगे चल चुका होगा ये मिनट हैंड, तो मिनट हैंड अगर आपका मान लो यहाँ पे मिलते हैं, लेट्स से पी पॉइंट, तो अगर मिनट हैंड घुमा है, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, डायग्राम क्लियर करने के चक्कर में डायग्राम को थोड़ा क्लियर बनाते हैं। मान लो यहाँ पे मिलता है ये पी पॉइंट पर, ये मिनट हैंड, थीटा घूम गया, थीटा 1, पी मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है, तो सेकेंड हैंड मेरे ख्याल से घुमा होगा, ये पी पॉइंट पर सेकेंड हैंड का आना, सेकेंड हैंड घुमा होगा ये करके, सेकेंड हैंड ऐसे घुमा होगा, घुमा होगा, इसको मैं थीटा 2 बोल सकता हूँ। हाँ भाई, इतना समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। तो ये प्रोसीजर हो रहा है, यहां से ये वाली स्टेट और ये वाली स्टेट आ रही है आफ्टर, लेट्स से आफ्टर टाइम टी, टी यहाँ पे मीटिंग टाइम है। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, एंगुलर स्पीड से, तो थीटा 1 तो हो जाएगा ओमेगा मिनट इनटू टी, हाफ अल्फा टी स्क्वायर वाला तो टर्म आएगा नहीं, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। इसके लिए कहानी हो जाएगी ओमेगा सेकेंड इनटू टी, टी समय में इतना घूम चुका होगा। अरे इतना समझ में आया? हाँ सर। कंडीशन क्या बची? कंडीशन यही तो बच गई कि भैया थीटा 2 माइनस थीटा 1 2 पाई होगा कि नहीं होगा? थीटा 1 माइनस थीटा 2 2 पाई होगा कि नहीं होगा? बताओ। हाँ सर। इतना घुमा, ये पूरा घूम के आ रहा है वहां पर, तो डिफरेंस जो आएगा दोनों के थीटा में वो 2 पाई का ही तो आएगा। तो बस इसको कर लो, ओमेगा सेकेंड इंटू टी माइनस ओमेगा मिनट इंटू टी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई। ओमेगा को सब्स्टिट्यूट कर लो, टी को कॉमन ले लो, ओमेगा है 2 पाई बाय 1 माइनस 2 पाई बाय 60 इज इक्वल टू 2 पाई। कट करो इसको, देखो 60/59 आ जाएगा, इतना मिनट। सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 60/59 इंटू 60, तो 1 मिनट से ज्यादा है, और ये कितना हो गया 3600/59 सेकेंड। कितना बनेगा ये? यार कौन मेहनत करे। थर्टी सिक्स हंड्रेड डिवाइड बाय 59, तो 61.01 आ रहा है आपका। 61 सेकंड, 61 से थोड़े से ज्यादा में मिलेगा। सही है, हाँ 61 से थोड़ा ज्यादा आता है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अभी तो कर ली थी। तो ये हो जाता है। हाँ भाई समझ में आई बातें कि गई ऊपर से हैं? अब कल के दिन में आपसे बोला जाएगा मिनट हैंड और आवर हैंड कितने में मिल रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अरे कलाकारों कुछ तो बोल दो, हाँ कि ना। प्रोसेस हो रहा है अभी। शर्माओ नहीं, बोल दो।
20 लोग चालू किए थे, 19 हो गए थे, बताओ। हैं? कमाल करता है, सुबह संडे है मतलब आराम से बिल्कुल। किसी और दिन नहीं होती सुबह क्लास 8 से 10? नहीं सर, शाम को ही होती है। होती है सर, हम लोग केमिस्ट्री की क्लास। तो उसमें पूरे बच्चे आते हैं? हाँ, हम लोग का AC2 का बैच के आते हैं। तो एक पनवेल वाले हैं खराब इंसान फिर तो। AC2 वाले तो आए होंगे। तो 7 बजे से ही रहता है केमिस्ट्री क्लास, 7 to 9। बताओ, फिजिक्स को हल्के में ले लिया क्या लोग? हैं? एक पता चलेगा जब मेंस के क्वेश्चन देखोगे। हाँ, उससे याद आया, कुछ करे हो क्वेश्चन भेजे थे जो? अच्छे हैं सारे क्वेश्चन, ठीक ठाक है, कर सकते हो उनको, कुछ होंगे थोड़ी सी दिक्कत देंगे। हाँ भाई, इसमें कोई समस्या है तो बताओ। किसी के कोई डाउट्स है? ये तो आज के इतना ही रखते हैं यार, तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है। चलेगा सर, ओके। अरे वो तो तुम्हें तो हमेशा चल जाता है यार। तुम ये बताओ, तुम्हारा डाउट आउट नहीं है क्या? क्या सर? कह रहा हूँ तुम्हें तो हमेशा चलता है। ये बताओ, डाउट आउट है किसी के? डाउट सेंड कर रहे हो, कर दो। डाउट डिस्कस कर लेते हैं कुछ। सर्विस एक काम करना, जो भी बोलेगा ना वीडियो डालो आज, अमाउंट मांग लेना, अमाउंट तब दूंगा। 10 10 12 बच्चे गायब हो रखे हैं आज, फायदा उठाओ। बिटकॉइन में, अरे भाई तुम कलाकार इंसान। चलो, आज का इतना ही रखते हैं। आपका धंधा बताता हूँ, क्या धंधा करना है तुम्हें? तुम्हें धंधा करना है, वर्क एनर्जी पूरी करके आनी है, ठीक है? एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, और एक्सरसाइज 3 का मेंस पार्ट, इतना तो पूरा करो। बाकी जो जहां तक लेवल तक ले जाना चाह रहे ले जाओ, ओके डाउट सारे सर। बताऊंगा, ठीक है? और सर्कुलर में अभी ज्यादा कुछ करने वाली है नहीं बातें, इसी को रिवाइज करके आना, ठीक है? नेक्स्ट वाले में डाउट करते हैं फिर, चलेगा। चलो चलो, भागो भागो। सर जा सकते हैं? हाँ हाँ, भागो।